प्रेम कश्यप आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे प्रेम ट्रिक सेंटर पे। तो कैसे हैं आप सब? जैसे कि अभी 6 बजने वाले हैं, तो अभी मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि 6 बजे हमारी आज एक स्पेशल वीडियो आएगी बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो हमारी ये वीडियो है बीपीएससी के रिगार्डिंग, ठीक, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, जिन जिन छात्रों को इसकी तैयारी करनी है बीपीएससी की, उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, वो इस वीडियो को मिस ना करें। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस जो जो बच्चों के मन में होती है। ठीक है, जो नहीं पता है कि तरीका क्या है, कैसे जाना है, कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, तो आज हम सबके बारे में बात करेंगे। तो ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बीपीएससी 3 चरणों में एग्जाम लेती है। ठीक है, 3 स्टेज में। स्टेज 1 इनका होता है प्रीलिमिनरी एग्जाम्स, प्रीलिम्स। ठीक है, स्टेज 1 इसका होता है प्रीलिम्स। ठीक, इसे हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, प्रारंभिक। इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेज होती है, इसे हम कहते हैं मेंस। ठीक है, इसे हम कहते हैं मेंस, मुख्य परीक्षा। ठीक है, मुख्य। ठीक, और थर्ड स्टेज जो आखिरी स्टेज है, इसे हम कहते हैं इंटरव्यू, यानी कि साक्षात्कार। थर्ड स्टेज को कहते हैं इंटरव्यू, साक्षात्कार। ठीक है, तो बीपीएससी 3 स्टेज में एग्जाम लेती है, 3 फेज में। पहला फेज उसका प्रीलिम्स, प्रीलिमिनरी, सेकेंड है मेंस, थर्ड है इंटरव्यू। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रारंभिक। पहला उसका होता है मुख्य परीक्षा, उसके बाद होता है साक्षात्कार, यानी कि सामने इंचार्ज टीचर होते हैं। ठीक है, वो इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, ये दोनों एग्जाम निकालने के बाद। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, ये जो प्रीलिम्स है, प्रारंभिक है, ये होता है 150 नंबर का। ठीक है, ये प्रीलिम्स है, प्रारंभिक एग्जाम, ये होता है 150 नंबर का। और ये मुख्य एग्जाम में मेंस है, ये होता है 900 मार्क्स का। ठीक है, ये होता है 900 मार्क्स का। ठीक है, और हमारा जो इंटरव्यू है, ये होता है 120 मार्क्स का, 120 नंबर का। ठीक है, अगर हम प्रारंभिक परीक्षा अगर हम पास करते हैं कट ऑफ, तो हमें मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलता है। अगर हम मुख्य परीक्षा भी निकाल लेते हैं, तो हमारा इंटरव्यू होता है। ठीक है, और तीनों स्टेज का टोटल मार्क्स मिला करके एक लिस्ट जारी होता है, उसको कहते हैं मेरिट लिस्ट। ठीक है, क्या होता है? जारी होता है मेरिट लिस्ट। ठीक, इसके अनुसार सिलेक्शन होता है कैंडिडेट का। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया अभी, बीपीएससी एग्जाम 3 फेज में होती है। पहली प्रीलिम्स, सेकंड मेंस, थर्ड इंटरव्यू। ठीक है, पहला जो प्रारंभिक परीक्षा है प्रीलिम्स है, ये होती है 150 मार्क्स का। ये मेंस मुख्य परीक्षा होती है 900 नंबर का। इंटरव्यू होती है 120 नंबर का। आइए अब जानते हैं सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, पड़ता है हमें। ठीक है, ये प्रीलिम्स में 150 में जो है 140 मार्क्स का सिर्फ जीके और होता है जीएस। ठीक है, यानी इस जीके जीएस में सब कुछ मिला होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। ठीक है, करंट अफेयर, साइंस, करंट इश्यूज। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, सब कुछ मिला होता है। और 10 मार्क्स का जो है, ये 10 मार्क्स का में 10 मार्क्स में मैथ्स और रीजनिंग दोनों होता है। ठीक है, 10 मार्क्स में मैथ्स और रीजनिंग दोनों होते हैं। तो आपने समझ गया होगा ये आप लोगों ने कि बीपीएससी एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग का उतना महत्व नहीं है। ठीक है, जितना महत्व जीके और जीएस का है, यानी कि ठीक है, जितना महत्व आर्ट्स का है उतना महत्व यहाँ पे मैथ्स का, रीजनिंग का नहीं है। ठीक है, बाकी परीक्षाओं के मुकाबले 150 में 140 का, सोचो आप
150 में 140 का सिर्फ जीके जीएस पूछता है, जबकि मात्र 10 नंबर का सिर्फ मैथ और रीजनिंग मिला होता है। ठीक है, ये हमारा था प्रीलिम्स। ठीक है, अब आते हैं मेंस की तरफ। ठीक है, मेंस हमारा होता है 900 मार्क्स का। ठीक है, 900 मार्क्स का होता है मेंस हमारा। इसमें 300 मार्क्स का होता है जीएस पेपर 1। ठीक है, जीएस पेपर 1 होता है। ठीक है, और 300 मार्क्स का होता है जीएस पेपर 2। ठीक है, 300 मार्क्स का होता है जीएस पेपर 2। ठीक है, और एक आपका होता है ऑप्शनल एग्जाम होता है, ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल 300 नंबर का होता है। इसमें आपको एक विषय चुनना होता है ऑप्शनल में। ठीक है, आप क्या चुनते हैं जिसमें आपको रुचि, जिसमें आपको अच्छा नॉलेज है, चाहे वो मैथ्स हो, ठीक है, इंग्लिश हो, कुछ भी हो। ठीक है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, जिसमें आपको ज्यादा नॉलेज है, वो आप एक विषय ले सकते हैं, उससे सिर्फ आपको क्वेश्चन किया जाएगा ऑप्शनल में। ठीक है, ठीक है, 300 का जीएस पेपर 1, 300 का जीएस पेपर 2 और 300 का होता है ऑप्शनल में आप जो भी विषय आप लेंगे वो। ठीक है, 100 मार्क्स का और होता है, उसमें कहते हैं कंपलसरी, अनिवार्य। ठीक है, कंपलसरी होता है, ये होता है हिंदी का। ठीक है, सामान्य हिंदी। ठीक है, एक विषय होता है सामान्य हिंदी का 100 मार्क्स का, सामान्य हिंदी होता है। इसका नंबर ऐड नहीं होता है, इसमें सिर्फ चाहिए होता है क्वालिफाइंग नेचर। ठीक है, एक नंबर फिक्स किया जाएगा बोर्ड के अनुसार, जैसे मान लो 100 में से फिक्स किया गया 30 अगर आप ले आए तो आप पास हैं। ठीक है, बस ये। ठीक है, तो कंपलसरी जो है सामान्य हिंदी जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्वालिफाइंग। ठीक है, इसका नंबर लास्ट में ऐड नहीं होता है मेरिट में। ठीक है, ये सिर्फ पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए है। लेकिन एक बात जान लें, जब तक आप इसमें इस सामान्य हिंदी में आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आपकी तीनों कॉपी चेक नहीं होगी मेंस की। यानी कि आप अगर इसमें फेल हो गए सामान्य हिंदी में तो आपकी मेंस की कॉपी जांच ही नहीं की जाएगी। ठीक है, समझ में क्या नियम है? ये सामान्य हिंदी का नंबर ऐड नहीं होता है आपके मेरिट में, लेकिन अगर इस सामान्य हिंदी में हम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर नहीं ला पाए तो हमारी बाकी मेंस की पेपर की कॉपी जांच ही नहीं की जाएगी। ठीक है, तो हमारा कॉपी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा सारा मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सामान्य हिंदी पर भी ध्यान देना है। हालांकि इसके मार्क्स, इसका नंबर ऐड नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें इसमें पास करना जरूरी है। ठीक है, बिना इसमें पास किए हमारा कॉपी चेक नहीं होगा। और आपको मैं बता दूं कि मेंस हमारा होता है रिटर्न लिखावट, इसमें हमें हाथ से क्वेश्चन आंसर लिखना होता है। ठीक है, और ये होता है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें रंगना होता है ऑप्शंस को। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें डिटेल्स में। ठीक है, अब इंटरव्यू तो 25 नंबर का है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सिलेबस के ऊपर कि सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, जीएस क्या है, ठीक है, ऑप्शनल क्या है, हिंदी क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेंस के सिलेबस की ओर। ठीक है, हमारा मेंस का जो सिलेबस है वो जीएस जनरल स्टडी पेपर 1 है। जनरल स्टडीज पहले पेपर 1 पे आते हैं।
ठीक है, पेपर 1 यानी कि सामान्य अध्ययन पत्र 1, सामान्य अध्ययन पहला। ठीक है, ये हमारा पहला पेपर होता है जो कि होता है 300 मार्क्स का। ठीक है, ये हमारा होता है 300 मार्क्स का, 300 नंबर का। ठीक है, तो हमें यह जानना है कि इसमें क्या क्या हमसे पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक बनता है हमारे इंडिया का मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, हमारे भारत का आधुनिक इतिहास। ठीक है, भारत का आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। और भी बहुत कुछ पूछा जाता है, और उसमें होता है आर्ट एंड कल्चर पूछा जाएगा। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर यानी कि हमारे भारत की संस्कृति, भारत का संस्कृति एवं कला। ठीक है, ठीक है, और पूछा जाएगा नेशनल एवं इंटरनेशनल करेंट इश्यूज, नेशनल एंड इंटरनेशनल करेंट इश्यूज। ठीक है, करेंट इश्यूज पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, ये मेन टॉपिक है जिसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर 1 में। ठीक है, मेन 300 मार्क्स में। अब इन सब में से ये तो इंडिया का है, भारत का, लेकिन ज्यादा वेटेज, ज्यादा फोकस किया जाता है बिहार पे। ठीक है, यानी कि जब हम पढ़ रहे हैं भारत का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसका बिहार में उस टॉपिक का क्या रोल है ये पढ़ना सबसे जरूरी है। ठीक है, यानी कि खास तौर पे क्वेश्चन अगर बनेंगे वो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो, आधुनिक इतिहास हो, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 19वीं शताब्दी से। ठीक है, यानी कि 19वीं शताब्दी हो गया मान लो आपका, फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया आपका। ठीक है, और आपका मान लो महात्मा गांधी के बारे में, नेहरू के बारे में। ठीक है, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक पे। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857, गांधी जी के बारे में, नेहरू के बारे में, 19वीं सेंचुरी के बारे में, लेकिन ज्यादा फोकस जाएगा बिहार में फोकस। यानी कि अगर रिवोल्ट हुआ था तो इसका बिहार पे क्या असर पड़ा, बिहार में क्या हुआ, बिहार में इसका अध्यक्ष कौन था, कौन इसको संभाल रहा था, ये सब। ठीक है, ज्यादा फोकस किया जाता है बिहार के ऊपर बीपीएससी में। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है पेपर 1 के लिए। ठीक है, आइए हम आते हैं पेपर 2 पे। ठीक है, अब हम आते हैं पेपर 2 पे, यानी कि जनरल स्टडीज पेपर 2। ठीक है, ये भी पूछा जाता है 300 मार्क्स का। ठीक है, 300 मार्क्स का। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है हमें, इसमें हमें पढ़ना होगा भारत का राज्य व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, पॉलिटी ऑफ इंडिया,
सेकंड हमें पढ़ना है भारत का अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ इंडिया। और हमें तीसरा पढ़ना होता है भारत का भूगोल, देखिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, और हमें पढ़ना होता है इसमें, लेकिन ये सब हमें पढ़ना होता है बिहार से रिलेटेड अधिकतर के। ठीक है, ये पढ़ना हमें भारत का अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भारत का अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल। ठीक है, ये तो पढ़ना ही है, लेकिन इन सबको सब ज्यादा रोल बिहार में क्या रहता है उस पर ज्यादा होता है फोकस यूपीएससी का। ठीक है, यानी कि हमें अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, एंशिएंट हो, मिडाइवल हो, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास हो, आधुनिक हो, अभी प्राचीन हो, या फिर भारत का भूगोल हो, राज्य व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था हो, ठीक है, कुछ भी अगर पढ़ रहे हैं तो अगर हमें एग्जाम देना है यूपीएससी का तो उसका बिहार में क्या फोकस था, बिहार में क्या रोल था, बिहार में क्या उसका कंडीशन था, क्या हालात थे। ठीक है, यह पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, और एक चीज पढ़ना होता है बिहार के बारे में, ये सबसे जरूरी है। बिहार के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि बिहार एक राज्य, बिहार एक परिचय। ठीक है, आप इसे टॉपिक बोलते तो बिहार एक परिचय। ठीक है, बिहार इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये एक बनता है टॉपिक इसके एग्जाम के लिए। ठीक है, बिहार एक परिचय, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये थे हमारे मेंस की सेकेंड टॉपिक 300 मार्क्स की। तो 300 का पेपर 1, इसका पेपर 2 6 हो गए। और आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब आते हैं थर्ड टॉपिक पे, देखिए थर्ड इसका पार्ट पे, उसे कहते हैं ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल देखिए ऐच्छिक विषय, ऐच्छिक। ठीक है, ये भी होता है 300 मार्क्स का। ये आपके ऊपर होता है कि आप कौन सा विषय लेना चाहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप खुद से एक विषय चुनते हैं। अगर फॉर्म भरते हैं पहले बीपीएससी का, तो प्री का फॉर्म भरते जब शुरू में, तो उसी समय हमसे पूछा जाता है कि आप ऑप्शनल में कौन सा विषय लेंगे मेंस के लिए। ठीक है, तो ये आपके ऊपर, आपको उसका नॉलेज ज्यादा है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, अकाउंट्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, आर्ट्स, कुछ भी हो, कोई विषय हो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, उनसे आपको क्वेश्चन किया जाएगा 300 मार्क्स का। ठीक है, तो मेंस होता है 900 नंबर का। ठीक है, 900 मार्क्स पूरे हो गए। 300 का जीएस पेपर 1, 300 का जीएस पेपर 2 और बाकी 300 का ऑप्शनल। ठीक है, एक अहम जरूरी चीज आती है कंपलसरी, आइए देखते हैं वो क्या है। ठीक है, कंपलसरी, ये कंपलसरी क्या है? कंपलसरी में आपसे पूछा जाता है सामान्य हिंदी के बारे में। ठीक है, सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी, इसमें आपको पूछा जाएगा निबंध वगैरह। ठीक है, ठीक है, ये पूछा जाएगा 100 मार्क्स का, लेकिन इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है मेरिट में। ठीक है, ये बस होता है क्वालिफाइंग नेचर का। ठीक है,
ये बस होता है क्वालिफाइंग नेचर का, इसमें बस हमें सिर्फ पास करना होता है। लेकिन एक सबसे जरूरी चीज ध्यान से सुने, अगर इसमें हम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो हमारा मेंस का कॉपी चेक ही नहीं किया जाएगा, यानी कि हमारा मेंस का सारा मेहनत, सारा लिखा हुआ व्यर्थ चला जाएगा। अगर इसमें हम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा, आगे मेरिट में इसका नंबर ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें हम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो हमारा मेंस का कॉपी ही नहीं जांचा जाएगा। ठीक है, तो समान हिंदी भी जरूरी है, हमें साथ साथ समान हिंदी भी पढ़ना है। मैं हर एक टॉपिक का क्लास लाऊंगा, हर एक विषय का मैं क्लास लाऊंगा। ठीक है, हमारे चैनल में बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, हर एक टॉपिक की क्लासेस आपको दी जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा मेंस का सब्जेक्ट टॉपिक, हमें क्या क्या पढ़ना है, किस टाइप से पढ़ना है हमें। ठीक है, तो कल से रोज 6 बजे हमारे साथ बने रहिए। कल मैं कोई भी एक टॉपिक, कोई भी एक चैप्टर शुरू कर दूंगा, सब्जेक्ट। यूपीएससी के लिए मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को कल शुरू करूंगा हिस्ट्री। ठीक है, मैं कल से हिस्ट्री शुरू करने वाला हूं शाम को 6 बजे यूपीएससी के लिए। ठीक है, शाम को 6 बजे कल से आपको डेली एक वीडियो, एक क्लास मिलेगी यूपीएससी के लिए हिस्ट्री की। ठीक है, मेरी तरफ से हिस्ट्री की। अगर आपको कुछ और पढ़ना है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको क्या पढ़ना है, तो मैं थोड़ी शुरू कर दूंगा। ठीक है, मेरे हिसाब से हिस्ट्री में सोच रहा हूं। अगर आपको कुछ और शुरू करवाना है, जैसे कि ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, बिहार का के बारे में हो, चाहे करंट इशू जो कुछ भी हो, आपको जो भी शुरू करवाना है कल से मुझसे आप कमेंट करें कमेंट बॉक्स में आज रात तक। ठीक है, तो मैं कल से वही चीज शुरू कर दूंगा। ठीक है, अगर नहीं कमेंट आती किसी की तो मैं कल शुरू करूंगा हिस्ट्री को। ठीक है, कल से शाम को 6 बजे रोज क्लास होगी यूपीएससी की। ठीक है, अभी सुबह क्लास होगी कल से, बाकी जो बचते हैं और ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वो मैं क्लास लाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, कुछ दिनों के अंदर ही, अंतराल में। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेम ट्रिक सेंटर को। ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए, क्लास करते रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।